दिल्ली के कंझावला दरिंदगी केस में एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। जी न्यूज के पास मौजूद ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज 1 जनवरी की सुबह हुए हादसे से ठीक पहले का है, जिसमें सबसे पहले स्कूटी पर सवार अंजलि दिखाई दी। इस दौरान उसके साथ निधि भी थी। वीडियो से ऐसा लगा कि जैसे निधि स्कूटी संभालने की कोशिश कर रही है। देखिए इस वक्त यहाँ पर वो दोनों लड़कियां यहाँ सर स्लो मोशन में हमें निकलती हुई जा रही हैं। अंजलि और उसकी सहेली साथ में निधि, पीछे जो निधि बैठी है वो भी आगे की तरफ है और उनके हाथ देखिए, इस वक्त यहाँ पर देखें तो उनका हाथ एकदम हैंडल की तरफ, आगे की तरफ है। इसके कुछ ही सेकंड बाद दूसरी दिशा से जाती एक बलेनो कार दिखाई दी। सीसीटीवी में ये कार अपने पीछे एक निशान बनाती दिखी। स्कूटी जाने के 30-35 सेकंड के बाद वो गाड़ी आती है, यहाँ से निकलती है और ये देखिए एक लाइन बनाती हुई यहाँ पर ये वो गाड़ी जा रही है, यानी कि कुछ घसीटता हुआ जा रहा है। वो इसमें अपने आप बयां हो रहा है कि कुछ गाड़ी में फंस गया और लगातार वो घसीट रहा है। यहाँ से कार जाने की कुछ देर बाद पीसीआर कार दिखाई दी। इसके बाद पुलिस की एक और कार दिखी, लेकिन किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि सड़क पर स्कूटी क्यों पड़ी हुई है। इस बीच एक और सीसीटीवी भी सामने आया जो हादसे के बाद का है। इसमें अंजलि की दोस्त निधि भागती हुई दिखाई दी। दिल्ली की सड़कों पर कार के नीचे कई किलोमीटर तक घिसटने वाली अंजलि की मौत पर बड़ा खुलासा हुआ है। जी न्यूज की पड़ताल में सामने आया है कि अंजलि को 12 या 13 किलोमीटर नहीं बल्कि दिल्ली की सड़कों पर 40 किलोमीटर तक घसीटा गया था। हालांकि पुलिस अभी तक यही कह रही है कि अंजलि को 13 किलोमीटर तक घसीटा गया था। दरअसल पुलिस सिर्फ एक्सीडेंट की जगह से अंजलि का शव मिलने की जगह तक की दूरी नाप रही है, जबकि हकीकत कुछ और है। दरअसल सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक अंजलि की स्कूटी का एक्सीडेंट 2:05 पर हुआ। अंजलि का शव घटनास्थल से 13 किलोमीटर दूर 4:11 पर मिला, यानी एक्सीडेंट होने से शव मिलने के बीच का अंतर करीब 2 घंटे का है। अगर रफ्तार 20 से 25 किलोमीटर भी रही होगी तो 2 घंटे में गाड़ी करीब 40 से 50 किलोमीटर चली होगी, यानी अंजलि को 13 नहीं बल्कि 40 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक घसीटा गया। क्योंकि पुलिस की रिपोर्ट भी यही कह रही है कि आरोपी कहीं भी नहीं रुके थे। हैरानी की बात यह है कि इन 2 घंटों के दौरान एक के बाद एक कई पीसीआर कॉल्स की गई, लेकिन नए साल के जश्न के दौरान मुस्तैदी का दावा करने वाली दिल्ली पुलिस आरोपियों को नहीं पकड़ पाई। दरअसल घटना का पहला सीसीटीवी 3:05 का है, जिसमें बलिनो गाड़ी आराम से अंजलि को घसीटते हुए दिखाई दी। इसके बाद गाड़ी 3:28 पर कंझावला रोड पर जाती हुई दिखी। उस दौरान गाड़ी की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर के बीच थी। गाड़ी एक बार फिर 3:34 पर यू टर्न लेती हुई दिखाई दी। इस दौरान वहां से गुजर रहे लोगों को गाड़ी के नीचे फंसी अंजलि साफ दिखाई दी। मैंने शॉप खोली थी 3:18 पे। मैं दूध का काम करता हूँ, दूध की गाड़ी का वेट कर रहा था, तो मैंने देखा आवाज आ रही है गाड़ी के आगे से, जैसे टायर फटने की होती है तब आवाज आती है। लेकिन वो सामने आने के बाद पता चला कि इसके नीचे तो डेड बॉडी फंसी हुई है। दीपक ने 3:20 पर पीसीआर कॉल की, लेकिन पुलिस घटनास्थल पर पहुंचने की बजाय फोन पर ही पड़ताल करती दिखी। मैंने 3:20 पे इमरजेंसी नंबर डाल किया और बताइए ऐसे ऐसे बात है मैम। तभी उनका रिटर्न फोन आया कि डेड बॉडी कफन में है या वैसे ही है। माँ बिल्कुल ये पहचान नहीं जा पा रहा था उस टाइम की वो लेडीज है या जेंट्स है। वैसे पीसीआर को पहली कॉल रात 2:18 पर मिली थी, लेकिन पुलिस को कार को ट्रेस करने और लड़की के शव को बरामद करने में करीब 2 घंटे लग गए। तब तक आरोपी अंजलि के शरीर को घसीटते रहे। खुद पुलिस की एफआईआर में कंझावला पुलिस स्टेशन को एक के बाद एक 3 पीसीआर कॉल मिलने की बात कही गई, जिनमें जानकारी दी गई कि एक कार किसी के शरीर को घसीटती हुई जा रही है। इस बीच जानकारी मिली है कि 13 किलोमीटर के रूट पर 5 पीसीआर वैन तैनात थी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पीसीआर कॉल और मूवमेंट की प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के बारे में 5 से 6 पीसीआर कॉल आई, जिसके बाद 9 पीसीआर वैन तलाश में लगाई गई। जानकारी के मुताबिक 2:18 पर पहली पीसीआर कॉल मिली, 2:20 पर दूसरी पीसीआर कॉल आई, 3:24 पर चश्मदीद दीपक ने 2 पीसीआर कॉल की, 4:26 पर चश्मदीद साहिल ने कॉल की, 4:27 पर शव मिलने की कॉल आई, जिसमें जानकारी दी गई कि कंझावला रोड के जोंटी गांव के पास एक लड़की का शव नग्न अवस्था में पड़ा मिला है। इसके बाद पुलिस ने अंजलि का शव बरामद किया और गाड़ी की तलाश शुरू की। यानी पुलिस को एक के बाद एक 5 से 6 कॉल्स मिली, लेकिन कोई भी पीसीआर वैन आरोपियों की कार नहीं तलाश पाई। पुलिस का दावा है कि पीसीआर का रिस्पांस टाइम ठीक था।
लेकिन रात में धुंध थी, जिस कारण पीसीआर वैन पहुंचने के पहले कार निकल जाती थी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सौंपी गई रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि आरोपियों को पता था कि उन्होंने स्कूटी सवार लड़की को टक्कर मारी है। उन्होंने 2 से 3 बार लड़की को कार आगे पीछे करके कुचला। आरोपियों ने 2.5 किलोमीटर चलने के बाद लड़की का घिसटता हुआ हाथ देख लिया था, लेकिन रास्ते में खड़ी पीसीआर वैन देखकर फिर से युवती को घसीटने लगे। युवती को गिराने के लिए आरोपियों ने 4 बार से ज्यादा यू टर्न लिया। इस दौरान कार सुल्तानपुरी, अमन विहार, प्रेमनगर और कंझावला थाने के इलाके से होकर गुजरी, लेकिन कहीं ट्रेस नहीं की जा सकी। और इस बीच फॉरेंसिक टीम आज एक बार फिर सुल्तानपुरी थाने पहुंची। एफएसएल की टीम ने उस कार की एक बार फिर जांच की जिससे अंजलि को 40 किलोमीटर तक घसीटा गया था। इस दौरान जैक लगाकर कार के निचले हिस्से की छानबीन की गई। के सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के अंदर रोहिणी एफएसएल एक बार फिर उसी बलिनो गाड़ी का इंस्पेक्शन कर रही है। आप ये देख सकते हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट बलिनो गाड़ी के नीचे पूरा इंस्पेक्शन कर रहे हैं। दरअसल दोबारा से इनको पुलिस ने एक रिक्वेस्ट करके बुलाया है कि एक बार री एग्जामिन करें पूरी गाड़ी को। वहीं बाहरी दिल्ली के डीसीपी हरेंद्र सिंह भी कार के नीचे घुसे और जांच की। इसके बाद उन्होंने एफएसएल टीम से बात की और ये जानने की कोशिश की कि कैसे अंजलि गाड़ी के नीचे फंस गई थी। इससे पहले प्रारंभिक फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें कार के नीचे खून के धब्बे मिलने की बात सामने आई थी। दिल्ली में नए साल पर हुई दरिंदगी की सबसे बड़ी गवाह निधि है, जो हादसे के वक्त अंजलि के साथ स्कूटी पर बैठी थी। निधि ने जी न्यूज से खास बातचीत में उस रात का हर राज साझा किया। निधि ने ये भी बताया कि उस रात अंजलि और उसके बीच बहस क्यों हुई थी और कहा कि उन दोनों की गाड़ी चलाने को लेकर बहस हो रही थी, क्योंकि अंजलि ने काफी ड्रिंक की हुई थी। ड्रिंक करने के बाद उसको होश नहीं था। हमारी इस बात पे बहस हो रही थी, सबको ये जानना है ना किस बात पे हमारी इस बात पे बहस हो रही थी। उसने कहा था मैं ड्राइविंग करूंगी, मैंने कहा था कि तू ड्राइविंग नहीं करेगी, मैं ड्राइविंग करूंगी। घटना को याद करते हुए निधि ने बताया कि जिस वक्त टक्कर हुई वो भी स्कूटी पर बैठी थी। निधि के मुताबिक अंजलि के चिल्लाने के बावजूद आरोपियों ने एक नहीं सुनी। आगे से गाड़ी आई और हम भी ऐसे जा रहे थे तो एकदम टक्कर हुई, वो गाड़ी के नीचे घुस गई। मैं अपनी स्कूटी के मतलब बगल में गिर गई, मैं बच गई और उसको वो सही थी, मतलब वो चिल्ला रही थी गाड़ी के नीचे से, पर उसकी उन्होंने नहीं सुनी। और निधि के मुताबिक हादसे के बाद वो काफी डर गई थी, इसलिए घबराहट में बिना किसी को जानकारी दिए अपने घर लौट गई। जी न्यूज से बातचीत में उसने कहा कि आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी गाड़ी नहीं रोकी। उनको सब पता था लड़की नीचे है, ये है वो है, तो भी उन्होंने जानबूझकर वो लेके गए स्पीड से। ऐसे लड़कों का जीने का हक ही नहीं जो लड़कियों की कुछ समझे ही ना लड़कियों को। आरोपियों की दलील है कि गाड़ी में तेज म्यूजिक बजने के कारण उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। हालांकि निधि ने इस दावे को झूठा करार दिया कि गाड़ी में कोई म्यूजिक बजा, तो लड़कों ने बयान दिया कि म्यूजिक चल रहा। नहीं, कोई म्यूजिक नहीं था। बस आप वहाँ से गई, आप वहाँ से चली गई थी, क्या हुआ था फिर? आपको डर लग रहा था? मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैं वहाँ से चली गई थी। इस बीच दिल्ली दरिंदगी केस का एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया है और ये वीडियो हादसे के ठीक बाद का है, जब निधि अपने घर पहुंची थी। हालांकि ये वीडियो निधि के दावों पर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि ये सीसीटीवी फुटेज रात 1:37 की है। वीडियो में निधि किसी लड़के से बात करती हुई भी दिखाई दी, जबकि रात 1:31 पर निधि और अंजलि होटल से बाहर जाती हुई दिखी थी। इस दौरान दोनों में झगड़ा हो रहा था। वहीं पुलिस और निधि के मुताबिक हादसा करीब 2:05 पर हुआ। सवाल यह है कि क्या निधि हादसे से पहले भी घर आई थी या वो पुलिस से कुछ छिपा रही है। इस बीच निधि के दोस्त ने बताया कि हादसे के ठीक बाद जब निधि घर आई तब उसका फोन स्विच ऑफ था, जिसके बाद उसने चार्जर मांगा था। उसने मेरे से बोला, निशान तेरे पास सी टाइप चार्जर है? तो मैंने बोला हाँ मेरे पास हैगा। तो उन्होंने मेरे को अपना फ़ोन दिया, मैंने चार्जिंग पे लगा दिया उसका फ़ोन। तो फिर बस मैं लगा के बाहर ही आया था, तो इतने में मैंने उसका गेट खोल दिया था। करेक्ट 2:30 बज रहे थे। निशांत के मुताबिक उस वक्त निधि के माथे और पैर में चोट के निशान भी थे।